आज के डेट में शादी करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. थिंग्स आर चेंजिंग. डाउन द लाइन पीपल विल नॉट इवन वांट टू गेट मैरिड, नॉट वांट टू हैव किड्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल. कुछ प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं अगर मैं देख लेती हूँ चार्ट पे तो मैं मना कर देती हूँ कि मत ही करो. डोंट इंडल्ज इन इट बिकॉज बहुत हैवी कार्मिक लेसन होते हैं शादी में. सो इट्स बेटर यू डोंट इंडल्ज इन दैट इटसेल्फ. सपोज आपका जो 5th हाउस की स्थिति है वो अच्छी है, इट्स गुड, लेट्स से, ठीक है, एंड योर 7th हाउस हैज extreme heavy malefic influences of multiple retrograde planets, ठीक है, influences of heavy malefic planets like Saturn, okay, Mangal, Ketu, Rahu, and let's say Sun, okay. ये सारे इन्फ्लुएंसेस है. कई चार्ट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं और बहुत नॉर्मल है ये, जहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स एक साथ आके एक स्टीलियम बनाते हैं 7th हाउस में, हेवी मेलिफिक इन्फ्लुएंस. तो मैं बोलती हूँ कि इट्स बेटर, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड आई जेन्युइनली फील कि इस टाइम पे आपको, मैं यही कहती हूँ कि आप मत करो अगर नहीं करनी है. इट्स नॉट नेसेसरी. मेरे तरफ से ये पर्सनल एडवाइस होता है. इट कैन बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट या, this generally shows not a very happy marriage. Person should think twice or thrice before getting into marriage. It's better to stay away from all these things and enjoy your life on your own. ये रही हमारी पहली क्राइटेरिया कि शादी नहीं करनी है, मत ही करो. इट्स बेटर यू डोंट डू. एक चीज मैं बता दूं, दैट ऑलवेज जज योर 7th हाउस लॉर्ड फॉर मैरिज. देन उसके बाद आपने जज करनी है कि 7th हाउस लॉर्ड जिस भी राशि में बैठा है उसका डिस्पोजिटर कौन है. डिस्पोजिटर मीन्स लेट्स से 7th लॉर्ड इज सिटिंग इन लेट्स से टॉरस, ओके. सो डिस्पोजिटर बिकम्स वीनस. सो वीनस की क्या स्थिति है वो आपने देखनी है. स्ट्रेंथ देखनी है आपने 7th लॉर्ड की, आपने 7th लॉर्ड जहां बैठा है उसके डिस्पोजिटर की. देयर आर मेनी टाइम्स आई हैव सीन बाउंडेशंस इन चार्ट में दिखा देते हैं दैट द पर्सन इज ईदर अनएबल टू फाइंड द राइट पार्टनर, या मैरिजेबल एज जो एक नॉर्मल सोसाइटी ने तय की हुई है वो क्रॉस हो चुकी है. रिश्ते नहीं आ रहे, नहीं मिल रहा, बहुत लेट हो रहा है, रिलेशनशिप भी नहीं हो रही है. उसकी क्या स्थिति होती है मैं आपको बताऊं. लेट्स से सैटर्न इज सिटिंग 5 या 9 पोजीशन अवे फ्रॉम वीनस, ओके. इसका क्या मतलब है. लेट्स से वीनस इन द 1st हाउस, Shani will be sitting 5 houses away from Venus, that is here, or let's say 9 houses away from Venus, which is here. तो जब भी शनि Venus से 5th और 9 houses away बैठते हैं तब भी काफी बार हमें डिलेज को देखने को मिलता है शादी के मामले में. Venus again in 6th and Venus again in 8th house, okay, with heavy malefic influence, or let's say Shani aspecting it. इसमें क्या होता है कि either the person is not getting a partner at all, एंड अगर वीनस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है लेट्स से, फिर भी सैटर्न की वजह से डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है रिलेशनशिप्स में मल्टीपल टाइम्स. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज सीन. वन मोर अ लिटिल अनकॉमन क्राइटेरिया बट स्टिल सीन इज द फैक्ट दैट जब भी 7th लॉर्ड गोइंग इन टू 2nd हाउस, जब भी 7th लॉर्ड 2nd हाउस में जाके बैठते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैरिज में दिक्कत देखने को मिलती है. 8th हाउस लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठे हैं, लेकिन यहाँ से जो 7th लॉर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 7 हाउसेस को एस्पेक्ट करके वो 8th हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं. इस 8th हाउस को वो ट्रिगर करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, ओके. 8th हाउस सिचुएशन जनरली ब्रिंग्स द स्पाउस, सो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है मीटिंग द स्पाउस और अंडरस्टैंडिंग कि हाँ शादी के लिए कौन सही है कौन गलत है. दिस इज वन क्राइटेरिया. एंड वन लास्ट थिंग, Many people say that शनि in 7th is good. यहाँ पे exalt करते हैं. मैंने भी बोला ये चीज़ और this is the सूत्र which is true. ठीक है, शनि बहुत कंफर्टेबल होते हैं 7th हाउस में बिकॉज मैरिज में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है. लेकिन सन यहाँ पे जो है वो डेबिलिटेट होता है. ये साइन मैंने डेबिलिटेशन के लिए बनाया है, ठीक है. सन डेबिलिटेट्स हियर एंड शनि को चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा लाइट. शनि को लाइट चाहिए. शनि को किसका लाइट चाहिए. शनि नीड्स द ब्राइटनेस ऑफ सन and Shani also needs the brightness of moon. It is a very different concept, ठीक है. इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में रील बनाऊंगी, बट एक चीज़ मैं बहुत शॉर्टकट में बोलना चाहूँगी दैट समटाइम्स शनि इन द 7th हाउस डजंट परफॉर्म दैट ग्रेट, ठीक है. पर्सन becomes very fearful of commitment and marriage. Not always Shani in 7th house is good. Of course it gives delay, but it's not always good for marriage. So yeah, that was all from my side. Let me know in the comments what do you think about it, and if you have any of these combination and if you can relate to it.